आरोपियों जिले के थाना इनायत नगर क्षेत्र में ग्राम परसवाहा के ब्राह्मण मृतक ओम प्रकाश पांडे की कुछ दबंगों द्वारा हत्या करके लाश को घर के बाहर फेंकने पर गहरी नाराजगी ब्राह्मण समाज के लोगों को व्यक्त किया है। वहीं आपको पता चला शहर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सचिदानंद पांडे ने दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग कही है। आरोपियों को बचा रही पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जाति विशेष के अराजक तत्वों द्वारा ओम प्रकाश पांडे का निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर उसके पुत्र अनूप द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, लेकिन अभी तक अराजक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि शासन सत्ता का दबाव में पुलिस पीठ की रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है और आरोपियों के खिलाफ ना तो कोई कार्यवाही कर रही है और हमारी मांग है कि पीड़िता को एफआईआर दर्ज कराई जाए और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये राम प्रकाश पांडे नाम है, जो करीब 52 से 54 साल की उम्र में थे। काफ़ी बीमार पहले से ही चलते थे। हम और हमारे पिता घर में 2 अकेले ही हैं। तो ग्राम सभा प्रधान जी कॉलोनी हमको दिए और गांव के सबसे बाहर मतलब कॉलोनी हमारी बनी हुई है। वहीं पर ये 5 लोग आए जिनका नाम अभी बताया गया। उनका नाम राहुल सिंह है और जितेश सिंह और अतुल श्रीवास्तव, अभिषेक यादव, मुकेश सिंह, 5 लोग थे। तो हमारे पिता ने बताया कि इन 5 लोगों ने आए हमारे कमरे में ज़बरदस्ती घुसे शराब पीने के और बीड़ी सिगरेट कुछ मांग रहे थे। हम तो थे नहीं मौके पे, लेकिन हमारे पिताजी ऐसे बता रहे थे गंभीर हालत में जब थे। तो बोले कि हमने मना करा और उनको कहा कि रात हुई है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाओ। तो उसी के कारण हमारे पिता को बहुत मारे, मतलब उनका ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया था। तो हम गांव में जा रहे थे सबसे प्रधान से और सबसे बताने कि हमारे पिता को ये लोग मिलकर मारे। तो ये लोग हमको पकड़ लिए, पकड़ के बोले कि पहले इनका ब्लड बहुत सारा बहा है, किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं, इनका ब्लड और पट्टी मतलब साफ़ करा के रुकवाते हैं, उसके बाद जो करना है करिए, हमसे गलती हुई है, जो करना है करिए आप। तो हमने पहले फिर गए डॉक्टर के पास, सुई दवाई लोकल में करवाया और सुबह फिर सबको एकत्रित किया, ग्राम सभा प्रधान को गांव में सबको बुलाया कि हमारे पिताजी की हालत ऐसे ऐसे इन्होंने कर डाली। तो बोले कि ग्राम सभा प्रधान भी बोले कि आप दवा करवाइए या तो फिर नहीं तो एफआईआर किया जाएगा आपके नाम। तो ये सभी लोग बोले एकत्रित होके कि हम दवा कराएंगे जब तक ठीक नहीं हो जाती। तो प्रधान जी ने बोला चलो ठीक है। उसके बाद ये लोग अपने अपने मतलब शहर अपने अपने रिश्तेदारी भाग गए, जिसमें से श्रीवास्तव जी अतुल मतलब दवा करवा रहे थे, जो हो सका उनसे उतना ही दवा करवाई। और उसके बाद हमारे पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद भी ये लोग मतलब जो गलती किए थे 4 लोग, ये लोग हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार करवाने तक भी नहीं आए और गांव में लोगों को भड़का दिया कि गांव के लोग यार भी हम तो मांग यही सरकार से कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए और गांव से भी हमको न्याय मिले, हमें इस तरीके से मतलब ना देखा जाए। पुलिस प्रशासन तो अभी तक कोई मतलब जांच ही नहीं निकाली। पोस्टमार्टम के मतलब गए थे तो पोस्टमार्टम में भी कुछ निकला ही नहीं अभी तक। वो तो बोल रहे हैं कि फेफड़े की वजह से ख़त्म हुई है, जबकि वो मरीज़ थे, मानने को मैं तैयार हूँ मरीज़ थे, लेकिन उनको बेरहमी से मारा गया, इस कारण वो हमारे पिताजी ख़त्म हुए। हमारा नाम अनुभव पांडे है। देखिए, इसमें हुआ क्या कि ये जो मामला है विधानसभा के परसावा ग्राम सभा में एक जो है वृद्ध ब्राह्मण 55 साल के, उनकी हत्या कर दी गई। होली के 1 दिन पहले का मामला है। मैं अपने विधानसभा दरियाबाद जा रहा था उस दिन, मुझे चाचा जी और आनंद जी का फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब घटना हुई है तो वहाँ पर शासन प्रशासन जो है बिल्कुल निरपेक्ष होके काम करेगा। तो मैंने बोला कि आप लोग देख लीजिए, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर मैं वहाँ पे आता हूँ। लेकिन जब 1 घंटे के बाद भी रुकने के बाद कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं स्वयं जो है मैं अपने क्षेत्र से वापस आया और मैं स्थान तक गया। मैं इनके घर तक गया। वहाँ देखा मैंने कि वहाँ पे जो है इनके गांव के लोग जो हैं, जबकि इनके गांव में, जिनका गांव ब्राह्मण बाहुल गांव है, वहाँ पे लोग जो हैं इनके साथ खड़े नहीं थे, कोई आदमी नहीं था।
मैंने उन आदमियों को भी जगाया, बताया कि भैया आपके घर में, आपके बगल में घटना हुई, आप लोग को मालूम है? कुछ लोग को मालूम था, कुछ लोग बोलना ही नहीं चाह रहे थे। इतनी दबंगई और इतना डर है। लोग जो है इसमें, जिन लोगों ने मारा है, जिन 5 लोगों ने मारा है, वो उसमें साक्षात आपको दिख रहे हैं, वो कल्पित है। तो वो जो 5 लोग हैं, जो आप लोगों को नाम दिया गया है, तो उसके खिलाफ जो है इनका आरोप है। पीएम रिपोर्ट में, जैसा कि पीएम रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है, पीएम रिपोर्ट के बारे में मैंने जिक्र किया था एसएचओ इनायत नगर के साथ। तो पीएम रिपोर्ट उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट में आया है कि इनकी मृत्यु जो है फेफड़े की इन्फेक्शन की वजह से हुई है, जबकि वो जो वृद्ध थे 55 साल उनकी उम्र थी, उनको ब्लड प्रेशर, शुगर पहले से था। तो आप समझ सकते हैं उनकी क्या दयनीय कंडीशन थी। उस पर उनको मार लगी है, लोगों ने लात घूंसों से सीने पे, हाथ पे, सर पे मारा है। सर पे जो है उनके चोट भी लगी थी, वो भी पीएम रिपोर्ट में होगी, ठीक है। उसकी वजह से उनकी तबीयत और ख़राब हुई है। 6-7 दिन उनकी जो लोकल डॉक्टर से दवाई हुई है, वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। धन और दवा के अभाव में उनकी जान गई है। ये पूरा मामला है। संदीप सिंह, मुझे लगता है इसमें ये जो है इसमें बायस्ड होकर काम कर रहे हैं, जबकि उनको संविधान पे शपथ दिलाई जाती है कि आप कोई भी धर्म, जाति को ध्यान में ना रखते हुए आप धर्मनिरपेक्ष, आप जो है फैसला करेंगे और आप कानून का पालन करेंगे। तो उनका काम बनता था, अगर गांव का पंच, गांव का प्रधान अगर इनके साथ खड़ा है, अगर इन्होंने पंचायत की है, तो इसका मतलब कुछ सत्ता होगी, ठीक है। तो उनको प्रॉपर तरीके से जांच करानी चाहिए थी। लेकिन आप समझिए, हम सब लोग गए, गांव के वरिष्ठ गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। ये बहुत शर्म की बात है पुलिस प्रशासन के लिए, मैं बोलूँगा। और मैं ये भी मांग करता हूँ, जो एसएचओ संदीप सिंह हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए इसके लिए। उच्च अधिकारियों से मिले, उनके आश्वासन पे हमें विश्वास है। लेकिन मेरा एक और चीज़ कहना है कि जब संदीप सिंह जैसे लोग अगर थाने में जो बैठे हैं, जो न्याय नहीं कर सकते, जो एक निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते, उनको थाने में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको सस्पेंड करना चाहिए तत्काल प्रभाव से, उनके ऊपर जांच बिठानी चाहिए। हो सकता है वो कहीं से प्रभावित हो, ठीक है। क्योंकि मैंने स्वयं 2 बार उनको फ़ोन किया, 2 बार जो है मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप जांच बिठाइए, कम से कम मामला क्या है वो साबित हो जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। एफआईआर हम इनको लेके, पीड़ित को लेके हम लोग गए थे कल माननीय आईजी साहब के पास, उन्होंने पूरा मामला सुना है। लिखित में हम लोगों ने एफआईआर लेटर दिया हुआ है, उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। एफआईआर दर्ज हुआ नहीं हुआ, इसकी कोई अधिकृत जानकारी हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल। ये होली के 1 दिन पहले का मामला है ये, और अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। तो ये मामला बहुत संगीन मामला है, ठीक है। और अगर इसी प्रकार के मामले अगर हम लोग समाज में रह के अनदेखा करते रहेंगे, तो आप समझिए ये समाज में अराजकता फैलती जाएगी। जैसा कि ये सरकार, जैसा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलते हैं कि इस समाज में अराजक तत्वों की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी, ये कौन है लोग? क्या इनकी समाज में ज़रूरत है? पहले से इनके नाम पे मुकदमे हैं। ये गांव में ये एक अच्छे मनुष्य के तौर पे नहीं है। ये मारपीट करते हैं, ये दारू शराब पी के दंगा फसाद करते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि उस गांव में अराजक तत्वों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं आप सबके लिए, आप समझिए, आप इस देश के, आप इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं यहाँ पे अनबायस्ड होके आपका शासन प्रशासन काम करे, मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ। तो आप भी इस मामले को देखें, शासन को, प्रशासन को आप भी थोड़ा सख्त करें, और जो एसएचओ हैं, मैं उनकी मांग करता हूँ उनको सस्पेंड किया जाए। वो इस लायक नहीं है, मैं फिर से बोलूँगा, क्योंकि वो अनबायस्ड होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। सीओ जो हैं, सीओ साहब को भी वो इनसे हायर हैं, सीओ साहब को भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है एक नोट जाहिर करना चाहिए था, जिससे कि कम से कम आपके एसएचओ काम करते। मैंने सीओ साहब से भी पर्सनली बात किया, उनका फ़ोन मुझे स्वयं आया था और इस मामले के बारे में मैंने अवगत कराया, लेकिन उनका भी कोई सूचना, कोई एफआईआर की सूचना कुछ नहीं प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये शासन, ये प्रशासन है, आप देखिए जो ये अन्याय हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे को न्याय मिले, और मजबूती से इसमें आप सबसे निवेदन